नाज़रीन आदाब, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने शिमला के माशबूरा में स्कूली स्टूडेंट से मुलाकात की। सदर जमहूरिया हिंद की मुर्मू इन दिनों हिमाचल प्रदेश में अपने रिवायती दौरे पर है। मुर्मू की ये स्टूडेंट से खैर सगाली मुलाकात है। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने एक वीडियो पैगाम अरसाल करते हुए मगरबी बंगाल के राय दहिंदों का शुक्रिया अदा किया। 2/3 अक्सरियत से मगरबी बंगाल में कामयाबी का दावा पेश करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि 4 मई को चौथी मरतबा मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत तश्कील पाएगी। नमस्कार, आमी बांगलार मामाटी मानुषके अनेक आमार प्रणाम, सालाम, जोहार এবং জয় জিনেন্দ্র। আমি সব কিছু জানাচ্ছি। সত শ্রী আকাল জি। আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আপনাদের প্রতি আমরা খুব কৃতজ্ঞ। এত রোদ্দুরের মধ্যেও এবং সব কিছু অত্যাচার সহ্য করুন আপনারা যেভাবে ভোট দিয়েছেন লাইনে দাঁড়িয়ে, আপনাদের কাছে আমরা খুব কৃতজ্ঞ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुख्तलिफ मिशन के सरबराहान के साथ इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर तिजारत, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के ज़रिए हिंदुस्तान की आलमी शराकतदारी को मजबूत बनाने पर वसी तबादिले ख्याल भी किया और अपने हम ख्याल शराकतदारों के साथ ताल्लुकात को गहरा और मजबूत बनाने के इक़दामात पर गौर करने का मशवरा भी दिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करते हुए बुधा पूर्णिमा के मौके पर मुनक़िद होने वाले तक़ारीब के इंतज़ामात के मुतालिक मालूमात हासिल की। अमित शाह लद्दाख की आवाम के लिए अगले 2 हफ्तों के महात्मा बुद्ध के आसार का मुशाहिदा करने में आसानियाँ पैदा करने पर भी तफसीली बात की। ध्यान से इसको अपने साथ आत्मसात नहीं करते हैं तो मुक्ति संभव नहीं है, और ज्ञान साधना के बिना अधूरा है और साधना ज्ञान के बिना अंधी होती है। तो साधना और ज्ञान का मिलन ही सही रास्ता है। और सबसे अंत में ये सब होने के बाद नैतिक अनुशासन नहीं है तो कभी प्रज्ञावान जीवन बन ही नहीं सकता है। प्रज्ञावान जीवन का मूल आधार नैतिक अनुशासन ही होता है। और लद्दाख की भूमि से निकला हुआ संदेश आज विश्व के कई मुमुक्षु के लिए जीवन को आगे ले जाने का कारण बना है। तंजीमी उमूर पर काम में तेज़ी पैदा करने और मजबूती लाने के मकसद से कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएशन प्रोग्राम चला रही है। इसी खुसूस में दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल, महाराष्ट्र इंचार्ज रमेश चन्नीथला, कौमी सेक्रेटरी वंशी चंद रेड्डी और AICC वार रूम चेयरमैन शशिकांत संथेल के साथ कौमी सेक्रेटरी BM संदीप, UB वेंकटेश और रेहाना रियाज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएशन के तहत बहुत सारे उमूर पर तबादिले ख्याल किया। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में रखे EVM मशीनों के साथ मुबैना छेड़छाड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के कारकुनों ने सड़कों पर उतरकर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज किया और EVM मशीनों की हिफाजत में कोताही का इल्ज़ाम भी लगाया। तृणमूल कांग्रेस के कायदीन को जैसे ही ये खबर मिली वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पहुंच गए और स्ट्रांग रूम के बाहर बैठकर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम का वीडियो वायरल होने के साथ ही ममता बनर्जी भवानीपुर असेंबली हल्के के स्ट्रांग रूम पहुंच गई। उन्होंने स्ट्रांग रूम का जायज़ा लिया और काफ़ी देर तक ममता भवानीपुर स्ट्रांग रूम में मौजूद रही। बीजेपी कायदीन ने स्ट्रांग रूम में ममता बनर्जी की मौजूदगी पर बरहमी का इजहार करते हुए स्ट्रांग रूम के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। ममता बनर्जी की गाड़ी का रास्ता रोकने की भी कोशिश की गई।
तृणमूल कांग्रेस को उस वक्त कोलकाता हाईकोर्ट से झटका लगा जब मुकामी अफसरान को वोटों की गिनती के अमल से निकालने पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने वाले टीएमसी की दरख्वास्त कोलकाता हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी। वाज़ेह है कि वोटों की गिनती के अमल में मगरबी बंगाल के ओहदेदारों को शामिल करने के लिए ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत की कामयाबियों का तस्करा करते हुए तालीमी मैदान में इनक़िलाब लाने का दावा किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत के 18 कमिश्नरेट में से हर एक में एक अटल रिहायशी स्कूल के क़याम के ज़रिए उत्तर प्रदेश में तालीम को आम करने का काम किया है। 18 कमिश्नरी में एक अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं, यानी एक विद्यालय में कम से कम 1,000 बच्चा पढ़ सकता है। क्वालिटी एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय से, नवोदय विद्यालय से या फिर सैनिक विद्यालयों से जुड़े हुए जो प्रधानाचार्य थे, जो शिक्षक थे, उनको हम लोगों ने यहां पर तैनाती दी है और उनके माध्यम से श्रमिकों के बच्चों को राष्ट्र निर्माण में वह भी अग्रिम पंक्ति में जाकर के खड़ा होगा। जो अनिल जी ने कहा कि श्रमिक का बच्चा श्रमिक नहीं होगा बल्कि वह भी अधिकारी की श्रेणी में खड़ा होगा, यही बनाने की प्रक्रिया यहां से प्रारंभ हुई है। भीम आर्मी के कौमी सरबराह और रुकने पार्लियामेंट लोकसभा चंद्रशेखर आज़ाद ने मरकज़ी वज़ीर अक़लियती बहबूद किरण रिजिजू को एक मकतूब रवाना करते हुए हिंदुस्तान के आज़मीन हज 2026 को ज़ायद 10,000 रुपये अदा करने की हिदायत से दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालबा किया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि आज़मीन हज से हवाई जहाज़ के किराए में इजाफे के नाम पर ज़ायद रुपये की मांग गैर ज़रूरी है। तेलंगाना पुलिस अकादमी में सुबुकदोश होने वाले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शिवधर रेड्डी की विदाई तकरीब के अलावा नए डीजीपी सीवी आनंद के एजाज़ में रिवायती इस्तकबालिया तकरीब का भी इनेकाद अमल में लाया गया था। रियासत में अमन व अमान की बरकरारी, अवाम को बेहतर सहूलतें और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के इक़दामात और शिवधर रेड्डी के असलाहत पर मुबारकबाद और अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए ज़रूरी इक़दामात पर बात हुई। I thank the Honorable Chief Minister of Telangana, Shri Revanth Reddy Garu, and the state government for appointing me as the DGP of the state. It will be my endeavour to continue the good practices which Telangana Police has been adopting over the past few decades. There are few priority areas which the Honorable Chief Minister has enumerated and has been discussing for the last 1 or 2 years. With the fall of Maoism in the country. मरकजी ममलिकती वजीर जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी पर खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल में रुकावट पैदा करने का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पार्लियामेंट में कांग्रेस और अपोजिशन जमातों ने जिस बिल की मुखालिफत की है वो मोदी का बिल नहीं था बल्कि उन खवातीन का बिल था जो सियासत में आना चाहती है और जिन खवातीन में दलित और कबायली शामिल है। ఈ యొక్క 543 పార్లమెంట్ స్థానాలు ఉండాలని నిర్ణయించి 1971 ఆ సమయంలో ఇండియా పాపులేషన్ 543 సీట్లకు 55 కోట్లు మాత్రమే ఉండేది ఆ రోజు 55 క్రోర్స్ 1971 లో ఇండియా పాపులేషన్ ఈ రోజు 145 కోట్లకు పెరిగింది ఆల్మోస్ట్ మరి ఇంకా 55 కోట్ల జనాభా ఆధారంగా నిర్దేశించినటువంటి స్థానాలు పెట్టుకోవాలనేటువంటి కాన్సెప్ట్ కంటే అనేక మందితో చర్చించిన తర్వాత అందరూ ఒప్పుకున్న తర్వాత మరి సీట్ల సంఖ్య పెంచాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। దురదృష్టం ఏంటంటే పార్లమెంట్ లో బిల్లు పెట్టక ముందు సూత్రప్రాయంగా చాలా మంది అంగీకరించారు। मे डे के मौके पर साबिक रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने हैदराबाद में बालानगर इंडस्ट्रियल स्टेटस में उषा कंपनी, मायूर इंटरनेशनल के अलावा MTAR डिफेंस कंपनियों के मुलाजिमीन के हमरा परचम कुशाई अंजाम दी और मजदूरों के हुकूक के लिए हमेशा जिद्दोजहद करने की तलकीन भी की। शहर में उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब नारायणगुड़ा YMCA चौराहे पर वाक़े पेट्रोल पंप पर खड़े एक ऑटो में गैस भरने के दौरान आग लग गई। आग ने तेजी के साथ पास में खड़ी एक और गाड़ी को भी लपेट में ले लिया।
बरवक्त स्टेशन अमले को मुतला करने की वजह से आग पर फौरी काबू पा लिया गया, मगर इस दौरान स्टेशन अमले का एक फर्द शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इलाज के लिए मज़कूरा शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चौकसी के सबब पेट्रोल पंप पर लगी आग को फैलने से रोक दिया गया। स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। शान टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।